नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली बार हमारे साथ सीपी कुमावत जो जयपुर के लाल कोठी में रहते हैं, वो हमने उनसे मुलाकात की थी। अभी कुछ ही दिन हुए उनसे मुलाकात की, लेकिन उन्होंने बताया कि वो जो प्रोग्राम करते हैं, जागरूकता का प्रोग्राम करते हैं, उनमें उन्होंने और तब्दीली करते हुए लोगों के साथ और ज़्यादा जागरूकता फैलाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के मरीज कम तो होने लगे हैं, तो कम होने पर हम लोग वापस पहले की तरह ही लापरवाह ना हो जाए या जागरूकता में हमें कोई कमी महसूस ना हो, ताकि क्योंकि अभी विदेशों में तीसरी लहर की भी बात होने जा रही है, तो हम चाहते हैं कि तीसरी लहर आवे ही नहीं और उससे पहले हम जागरूक रहें, उससे पहले हम सजग रहें। तो हम फिर सीपी कुमार से बात करेंगे कि उन्होंने इस तरह से या इस जागरूक करने में क्या उन्होंने कदम बढ़ाए या क्या किस तरह से उन्होंने जागरूक किया। तो एक बार फिर सीपी कुमार, आपका हमारे प्रोग्राम पर स्वागत है और एक बार फिर नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, हमारे सीपी कुमार ने बहुत लोगों की सहायता की है, बहुत लोगों की सेवा कर रहे हैं इस लॉकडाउन में भी, जब लोग घरों में कैद हैं। तो सीपी कुमार, आप ये बताएं कि जैसे-जैसे कोरोना के मरीज कम होते जा रहे हैं, तो क्या लोगों को आप क्या समझा रहे हो कि किस तरह से अब आगे की लहर से हम बच सकें? देखो, ये तो एक खुशखबरी है देखा जाए तो कि इस बीमारी से हमें कुछ हद तक निजात मिलती जाए। लेकिन फिर भी लोग बाग थोड़े से कहते हैं ना, फ्री से माहौल में कुछ दिखता है पॉजिटिव सा कि चलो अब तो ये बीमारी जा रही है, तो कुछ लोग इस चीज को मामूली सा लेते हैं कि यार मास्क लगाए नहीं लगाए, क्योंकि हमने क्या मास्क बांटते हैं ना, तब कई जगह ये चीज देखी गई कि लोग बाग अभी भी वो चीजें शायद या तो याद नहीं, हॉस्पिटल के दृश्य और सब कुछ, और बिल्कुल बिना मास्क घूम रहे। तो एक दो बार वाक्य हुआ, मास्क बांटते हुए हमने पूछा कि भाई मास्क क्यों नहीं लगा रहे? बोला भाई साहब अब तो बीमारी गई। लगाओ जल्दी N95 का। भाई साहब ये कपड़ा काम नहीं कर रहा। इसी पे लगा लो, नहीं इसी पे लगा लो, इसी पे लगा लो। जल्दी आप भी हाँ, ऊपर से सही कर लो। उल्टा लगा लिया आपने, उल्टा लगा लिया। लगाओ, देखो जब तो सीखोगे। और हमारे तो आज तक नहीं हुआ। तो मतलब ऐसा देखने को मिलता है, तो वाकई में बहुत अजीब सा लगता है कि अभी भी लोग देख के भी नहीं सीख रहे, जबकि शायद सबसे ज्यादा जरूरी अभी मास्क है। और एक कहा जाए तो मास्क मजबूरी नहीं, मास्क जरूरी है। हमने यही संदेश दिया लोगों को कि भाई मास्क लगाओ, खुद भी बचो, अपनों को भी बचाओ और समाज को भी बचाओ। तो अभी मास्क आपने कहाँ-कहाँ बाँटे? आपके आस-पास एरिया में बाँटे या किसी समाज संस्था को दिया या किसी ग्रुप को दिया? आपने किन-किन को दिए अभी मास्क? देखो, हमने सबसे पहले तो शुरुआत करी मास्क की, जो ये हमारी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी, क्योंकि इनके नाकों पर जब ये चेक करते हैं तो हर पुलिस वाला कम से कम डेली 200, 250, 300 आदमी से पूछताछ करते हैं, सच में आते हैं। तो हमने सबसे पहले तो पुलिस वालों को जगह जगह नाकों पे और थानों के अंदर जाके और N90 मास्क और सैनिटाइजर बांटे, ताकि वो सुरक्षित रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। तो क्या फिर पुलिस दूसरी वालों, कड़ी में हाँ, हाँ, बोलिए सर, अपनी बात। फिर जब हम मास्क बांटते हैं तो जनता भी वहां रुकती है। तो कुछ लोग तो ये मानो मास्क लेने से ही मना कर देते हैं कि नहीं भाई साहब जरूरत नहीं है, हम तो हमारा कपड़ा लगा के ही काम चल रहा है। और कुछ लोग बड़ी चाव से मास्क लेते हैं, बोला नहीं भाई साहब ये ही जरूरत है आज के जमाने में, क्योंकि दवाई है नहीं और कोई मतलब है नहीं, बचाएगा तो सिर्फ मास्क में। तो हमने जनता को भी मास्क बांटे, पुलिस वालों को भी मास्क बांटे। और अभी आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो लग रहा है कि वाकई में मास्क बांटने से ये नहीं है कि हमने मास्क बांट के और हम इस बीमारी से फ्री हो गए। लोगों को ये समझ में आता है कि ये बीमारी अभी भी हमारे समाज में पूर्ण रूप से प्रेजेंट है, ये अभी जा नहीं रही।
तो एक कहते हैं ना, डर भी जरूरी है किसी चीज का, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। तो क्या जब आप पुलिस वालों के साथ इस मास्क बांटने का काम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले बिना मास्क के हैं, या उन लोगों को रोक रहे हैं, वो जो कि बिना वजह भी कई आदमी निकलते हैं, तो वो भी बिना मास्क के निकल रहे हैं, तो ऐसा दिख रहा है क्या आपको कि नहीं भाई, जो लोग निकल रहे हैं वो बिना मास्क के निकल रहे हैं? देखो, हमने जब पुलिस वालों को मास्क बांटे तो मैंने सोचा नहीं था कि उनको इतनी खुशी हो। वाकई में उन्होंने बड़े उत्साह से ये चीजें ली, और वाकई में धन्यवाद भी कहा कि हमें वाकई में जरूरत है इन चीजों की। ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले बिना मास्क मतलब कोई चेकिंग कर रहे हैं। वो तो क्या है, मामले की गंभीरता को समझते हैं। रोज उनके सामने से केस निकलते हैं, कोई किस हालत में जा रहा है, कोई किस हालत में जा रहा है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक ये मान लो, न्यू जनरेशन मान लो, या कुछ लोग अभी भी अवेयर इतने नहीं है इस बीमारी के प्रति, वो बिल्कुल फ्री समझ रहे हैं। तो मेरा तो उनसे यही एक रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मास्क का प्रयोग करें, और अगर भीड़ भड़के में जाए तो डबल मास्क लगाए। तो जैसे आपने भी पिछली बार भी कहा था, तो ये क्या मजदूर वर्ग अभी भी बिना मास्क के है, या उनमें भी जागरूकता आ रही है कि नहीं मास्क तो जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर की बात चलने लग गई है? देखो, ऐसा नहीं है कि मजदूर की अपन सोचे कि वो ही मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो ये तो कुछ जो लोग हैं जो जानते बूझते भी अनजान बन, बाकी तो ये मानो 80% लोग तो मास्क फॉलो कर रहे हैं, उन्हें पता है। तो जैसे मास्क आप बता रहे हो कि भाई मास्क 80% लोग लगा रहे हैं, तो हम ये शायद खुशी इस बात की माने कि जो अभी मरीज कम हो रहे हैं, वो हमारे सबकी जागरूकता की वजह से ही मरीज कम हो रहे हैं। तो आपको कोई ऐसे भी लोग मिल रहे हैं क्या कि जो वैक्सीनेशन के बाद भी अपने आप को सोच रहे, भी वैक्सीनेशन लगवा ली, अब मास्क जरूरी नहीं रहा अब, तो ऐसे लोग भी मिल रहे हैं, या जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली तब भी वो मास्क लगा रहे हैं ऐसे? नहीं, ऐसे तो आज तक ऐसा वाक्य तो नहीं हुआ कि जो कोई बोले भाई हमने वैक्सीन लगा ली, अब हम फ्री, हम मास्क नहीं लगाएंगे। ज्यादातर लोग फॉलो कर रहे हैं, मास्क जरूरी भी समझ रहे हैं। ये तो कुछ लोग होते हैं, देखो, अब उनको समझ में आती है या नहीं आती, कई लोग चला के भी प्रेजेंट करते हैं भाई हम तो हीरो है। और बाकी तो देखो जनरली सब लगा रहे हैं, बच्चे भी यहाँ तक है ना, छोटे छोटे बच्चे भी मास्क पहन रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम आगे तीसरी जो लहर की बात कर रहे हैं, शायद ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिले, क्योंकि हम क्या अचानक बिल्कुल फ्री हो गए कि भाई कोरोना खत्म, और फिर शादियां, गैदरिंग और इनमें भीड़ भड़कों में जाना आना बिल्कुल फ्री होकर चालू कर। लेकिन अब जो ये माहौल देखा, उससे मेरे हिसाब से समाज का 95% लोग ऐसी भीड़ में और भीड़ बड़े मार्केट में इन सब जाना, इन ऐसी जगह जाना वो अवॉइड करें। तो आप जब कभी देखते हैं कि बिना मास्क के देखते हैं, या आप इस तरह का कोई प्रोग्राम कर रहे हो कि नहीं यार मास्क जरूरी है, आप अपने बच्चों को भी लगवाएं, तो क्योंकि तीसरी लहर में क्या बच्चों पे ज्यादा प्रभाव आने वाला बता रहे हैं, तो क्या बच्चों के लिए भी लोग अपने मास्क लगा के तैयार रहते हैं, या उनको भी मास्क लगा के ही बाहर लेके जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों के भी ऊपर मास्क आजकल जरूरी हो गया, वो भी लगा रहे हैं? देखो, मास्क तो लगाना मजबूरी नहीं, जरूरी। बच्चा हो या बड़ा हो, मास्क तो लगाना है। और वैसे बहुत कम देखने को मिलता है कि लोग मास्क नहीं लगाते। वाकई में ही हम देखते हैं, घूमते हैं बाजार में, तो मैंने कहा ना, जैसा बार बार 80-90% लोग मास्क, चाहे से छोटा हो बड़ा हो या बच्चा, सबके लगा के घर से बाहर निकलते और अब ये मास्क तो जरूरी हो गया, अब ये मुझे राशन की बात और बताओ कि क्या अभी भी आप राशन बांटने का काम कर रहे हैं, और कहाँ-कहाँ भी आपने वो राशन बांटा? हैं। देखो, राशन की तो स्थिति ऐसी है, जो जो लॉकडाउन इतना लंबा टाइम चलेगा, अब लोगों के साथ स्थिति पैदा होगी इस चीज की। आर्थिक तंगी तो आएगी, लंबे टाइम तक जब आदमी काम नहीं करता।
तो जेब की उसकी बचत सारी खत्म हो जाती है। आज भी हमारे पास 7 दिन के अंदर 30 से 50 लोगों की ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाती है। और जैसा कि हमने आज भी राशन बांटा था, जब बांटते हैं तो उन्हीं लोगों से फिर हमें आस पड़ोसियों के बारे में आ जाती है। आज ये चीज तो ये मानो जब तक काम धंधे प्रॉपरली चालू नहीं रहे तब तक ये स्थिति तो बनी रही। मैं तो एक देख कहने का मतलब ये है कि समाज से भी रिक्वेस्ट करते हैं अपन कि वो भी सहायता मुहिम में आगे से आगे आए, अपने परिवार या आसपास कॉलोनियों में जहां भी अगर ऐसी स्थिति देखे किसी आदमी तो वो आगे बढ़ के मदद करे, थोड़ा सा भी नहीं सोचे, क्योंकि इंसान को भगवान ने काफी टाइम दिया है कमाने के लिए और फिर कमाएगा, लेकिन थोड़े बहुत दान पुण्य से हमारा समाज सुरक्षित रहेगा। यही संदेश देना चाहेंगे हम समाज, आगे से आगे बढ़ के हर आदमी की मदद। तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं या आगे बढ़ के भी आपसे कह रहे हैं कि नहीं हमारा भी पैसा लो, आप हमारा भी ये काम करें, तो लोग आपसे जुड़ रहे हैं क्या? देखो, लोग जुड़ रहे हैं तब ही तो ये चीजें चालू हुई है। जैसे हमने ये राशन का चालू करा था ना, तो मेरा एक दोस्त है समाज सेवी हितेश गुप्ता, वो मेरे से सबसे पहले टकराया, बोला यार भैया अपन RHUS ऐसे ऐसे अपन 100 टिफिन बांटेंगे वहाँ। तब मैं भी एक बार गया पहली बार, तब मैंने भी देखा तो स्थिति वाकई में काफी खराब थी देखा जाए, क्योंकि जिनके पेशेंट एडमिट थे वो न तो एक बार घर से निकले बाद में घर जाता नहीं है क्योंकि संक्रमण का खतरा बना रहे। तो हमने वहाँ टिफिन बांटे, फिर धीरे धीरे जैसे हितेश गुप्ता जुड़ा, फिर हमारे कई कार्यकर्ता है वो हमारे साथ आए, और आज ज्यादा भी नहीं तो 25-30 लोगों की हमारी टीम है। हम किसी भी स्तर पे या तो कोई दानदाता में थे या थोड़ा थोड़ा इकट्ठा 50 पैकेट राशन बांटते ही बांटते। तो राशन कार्ड में जो राशन आप बांटते हो उसमें किस तरह की डिमांड होती है राशन में? क्योंकि जैसे कईयों के पास पैसा भी नहीं होता होगा, तो पैसे की भी डिमांड आती है क्या आपके पास कि नहीं भाई हमको रुपया पैसा भी चाहिए क्या? देखो, वैसे तो लोग बाग मांगते नहीं है पैसे, तो हम जो देते हैं वो ले लेते हैं। ज्यादातर हम राशन में 5 किलो आटा बढ़िया ब्रांडेड, आधा किलो दाल, तेल, चने और बिस्किट होते हैं बच्चों के वो देते हैं। और एक आध केस आया था ऐसा जिस आदमी की जैसे कहते हैं ना शकल देखते ही समझ में आ जाता, तो उस टाइम हमने दिया भी उनको थोड़ा बहुत कैश। बाकी देखो, कैश हर जिस व्यक्ति को देना भी मुश्किल है। अब जरूरत के अनुसार सामान हम दे देते हैं, हम बोल भी देते हैं भाई स्थिति खराब है, जरूरी नहीं, आपको कभी भी दोबारा जरूरत पड़े तो फोन नंबर है मेरे, फोन कर देना। कई ऐसे भी है हमने दोबारा भी जाके घर जाके राशन दी। तो जैसे आपने दोबारा भी उनको बांटने का वो कोशिश रहते हैं, जैसे जो आप राशन देते हो कितने दिन के लिए सफिशिएंट होता होगा कि दोबारा फिर आपको उनसे संपर्क करना पड़ता हो? देखो, हम जो राशन देते हैं लगभग ये मानो आप 4 आदमियों के लिए आराम से 8 दिन 10 दिन का गुजारा हो जाता है। तो उसके बाद फिर दोबारा उनसे संपर्क करते हो आप या फोन कर देते हैं वो लोग? दोबारा नहीं, अब उसकी जरूरत होती है तो हाँ वो फोन कर लेते हैं, नहीं तो हमारे पास तो जो जो लिस्ट आती रहती है हम उसमें ये नहीं देखते कि ये दोबारा आ रहा है या पहली बार लेके जाते हैं। हमारे पास तो जो भी लिस्ट आती है हम उसको राशन दे देते हैं। हमारे पास जितने पैकेट होते हैं उतनी लिस्ट के अनुसार हम राशन बांट देते हैं। हम ये कभी देखा ही नहीं कि दूसरी बार आ रहा है या पहली बार आ रहा है या तीसरी बार। चलो, तो आज की हम चर्चा यहीं समाप्त करते हैं और अगली बार फिर हम एक नए काम के साथ और नई सहायता के साथ, नए आपके सहयोग के साथ फिर हम आपसे मिलेंगे। ये थे हमारे सीपी कुमार जो जयपुर के लाल कोठी एरिया में रहते हैं और इन्होंने बहुत सेवा की है लोगों की, समाज की। और जो अभी लॉकडाउन में सबसे बड़ी सेवा है कि लोगों के घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज की चर्चा को हम यही विराम देते हैं और अगली बार फिर एक नए चर्चा के साथ, हो सकता है नए मेहमान के साथ, और इन्हीं के साथ हम दोबारा चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ हम सीपी कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और अगली बार फिर हम आएंगे तो एक नई चर्चा के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे।
धन्यवाद सर। हम मिलते रहेंगे। बस मेरा भी समाज को एक ही रिक्वेस्ट है कि एक दूसरे की मदद करे। मास्क मजबूरी नहीं, जरूरी है। हमें ये कठिन समय है, निकल जाएगा और सब कुछ वापस वैसा का वैसा हो जाएगा। बस थोड़ी हिम्मत रखें कुछ दिनों। नमस्कार। नमस्कार सब, नमस्कार नमस्कार।